नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है रोशन क्लासेस में। आज का टॉपिक है बायोलॉजी से, जो कि क्या है कि जीव विज्ञान से संबंधित कुछ शाखाएं हैं और उनके क्या है पिता क्या है, जनक यानी पिता की, यानी हम कह सकते हैं कि किस शाखा का किस क्षेत्र में क्या है, कौन उपदान है, किसका योगदान है, कौन साइंटिस्ट उससे संबंधित है। ठीक है, तो आज का टॉपिक है क्या है कि बायोलॉजी के साइंटिस्टों के नाम और उनके शाखाओं। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या है कि जीव विज्ञान। तो जीव विज्ञान की खोज यानी बायोलॉजी की खोज किसने किया है? तो अरस्तु नामक एक साइंटिस्ट ने किया है। क्या है? अरस्तु नामक एक साइंटिस्ट ने किया है, जो जीव विज्ञान के पिता कहा जाते हैं। ठीक है, उसके बाद वनस्पति विज्ञान के यानी बॉटनी। बॉटनी क्या होता है? थियोफ्रेस्टस साइंटिस्ट का नाम है क्या? थियोफ्रेस्टस साइंटिस्ट थे जो बॉटनी यानी वनस्पति विज्ञान के अध्ययन किए हैं, जो वनस्पतियों का अध्ययन केवल किया जाता है उसमें। आधुनिक वनस्पति विज्ञान, इसी का आधुनिक जो मॉडर्न आया है, मॉडर्न क्या है बॉटनी, जो कि किसने किया है? तो कैरोलस लिनियस। इनको एक नाम और दिया जाता है, नीचे क्या है, वर्गीकी या टेक्सोनॉमी या द्विनाम पद्धति का जनक किसे कहा जाता है? द्विनाम पद्धति, या तो आप कह सकते हैं आधुनिक वनस्पति के विज्ञान किसे कहे जाते हैं? तो कैरोलस लिनियस को। चिकित्सा शास्त्र, जैसे क्या है, जब आप बायोलॉजी या तो बीएससी या तो कुछ ऐसे चीज़ों मेडिकल में आप जाएंगे पढ़ने के लिए, तब क्या होता है कि जब साइंटिस्ट या बायोलॉजी से संबंधित पढ़ के मेडिकल में जाएंगे तो आपको एक लोग की शपथ दिलाई जाती है। किसकी? तो हम कहेंगे हिप्पोक्रेटस, यानी चिकित्सा शास्त्र के जनक कौन थे? तो हिप्पोक्रेटस। उसके बाद प्रतिरक्षा विज्ञान या इम्यूनिटोलॉजी क्या होता है? एडवर्ड जेनर। या आपसे कह देगा कि चेचक के टीके की खोज किसने की है? तो एडवर्ड जेनर ने की है। उसके बाद है आधुनिक आनुवंशिकी या आनुवंशिकी या जेनेटिक्स की बात क्या है, जेनेटिक्स की खोज किसने किया है? तो ग्रेगर जॉन मेंडल ने किया था, ग्रेगर जॉन मेंडल ने किया है। उसके बाद हम कहेंगे आधुनिक आनुवंशिकी मतलब मॉडर्न जेनेटिक्स, टी.एच. मॉर्गन। किसको कहा गया है? टी.एच. मॉर्गन इसके पिता हैं। आधुनिक आनुवंशिकी के पिता कौन है? तो टी.एच. मॉर्गन। उसके बाद कोशिका विज्ञान या तो साइटोलॉजी, आप कह सकते हैं कि साइटोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? तो कोशिकाओं का अध्ययन होता है। और अगर हम कहेंगे कि साइटोलॉजी का कौन पिता है, या तो हम कहेंगे यहां पर रॉबर्ट हुक ने कहा। उसके बाद जंतु विज्ञान यानी जूलॉजी की खोज या उसके पिता कौन है? तो अरस्तु हैं। कौन है? अरस्तु। अरस्तु तो जीव विज्ञान के भी हैं, और क्या है अरस्तु यहां पर क्या हो गए? जंतु विज्ञान, और विज्ञान के भी पिता भी अरस्तु ही हैं। ठीक है, आगे है वर्गीकी या तो टेक्सोनॉमी, जिसको हम कहेंगे क्या? कैरोलस लिनियस। ऊपर भी है कैरोलस लिनियस। उसके बाद औतकी, औतकी या हिस्टोलॉजी। आपसे कहा जाएगा हिस्टोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? तो हिस्टोलॉजी में ऊतकों का अध्ययन करते हैं। और औतकी यानी ऊतकों का, ऊतकों के पिता कौन है, या ऊतक की खोज सबसे पहले कौन किया था? तो मार्सेलो मेलपिघी। मार्सेलो मेलपिघी जो ऊतक के पिता कहे गए, या औतकी या तो हिस्टोलॉजी। ठीक है, उत्परिवर्तनवाद, उत्परिवर्तनवाद या म्यूटेशन थ्योरी किसने दिया है? बहुत इंपॉर्टेंट है, म्यूटेशन थ्योरी किसने दिया है? तो ह्यूगो डी ब्रीज एक नामक साइंटिस्ट थे, वही आप क्या है उत्परिवर्तनवाद या म्यूटेशन की प्रक्रिया को बताए थे। ठीक है, आगे है कवक विज्ञान या माइकोलॉजी। कौन साइंटिस्ट है? माइकेली। उसके बाद जीव विज्ञान यानी बैक्टीरियोलॉजी में कौन है? तो लुवेनहाग। जीवाणुओं की खोज या आपसे कहा जाए जीव विज्ञान की खोज या बैक्टीरियोलॉजी की खोज कौन बताया था या कौन पिता हैं? तो हम कहेंगे का कौन है? लुई पास्चर। ठीक है, यहां पर क्या हो जाएंगे? लुवेनहाग ने। सूक्ष्म जीव विज्ञान या माइक्रो बायोलॉजी क्या होते हैं? तो लुई पास्चर है। ठीक है, सूक्ष्म विज्ञान के या सूक्ष्म जीव विज्ञान के पिता कौन है? तो लुई पास्चर हैं। विषाणु विज्ञान यानी वायरस की खोज किसने की है? तो इवानोव्स्की ने। और सबसे पहले किस पुष्प में या किसमें वायरस देखा गया था? तो तंबाकू, मोजैको में, यानी तंबाकू में इवानोव्स्की ने सबसे पहले वायरस को देखा था। ठीक है, उसके बाद डीएनए की खोज वाटसन व क्रिक ने किया था। डीएनए की खोज वाटसन व क्रिक। डीएनए का फुल नाम होता है डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड होता है डीएनए का फुल फॉर्म। और क्या होता है? आरएनए। आरएनए होता है राइबोज न्यूक्लिक एसिड। क्या है? राइबोज न्यूक्लिक एसिड। इसका खोज किसने किया है? तो वाटसन व आर्थर ने। वाटसन व आर्थर नामक एक साइंटिस्ट ने किए थे।
उसके बाद 19 नंबर क्या है, रक्त परिसंचरण तंत्र, विलियम हार्वे। रक्त परिसंचरण की खोज किसने किया है, तो विलियम हार्वे। विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है, विश्व में आपसे पूछेगा विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है, तो नॉर्मन बोरलॉग है। ठीक है, इनको कृषि के क्षेत्र में सबसे बड़ा, अगर कृषि के क्षेत्र में कहा जाए तो इनको इनके नाम से भी कृषि में नॉर्मन बोरलॉग के नाम से भी एक पद दिया जाता है और क्या है, एक मेडल से प्रदान किया जाता है। ठीक है, उसके बाद भारतीय हरित क्रांति के जनक कौन है, तो हम कहेंगे डॉक्टर MS स्वामीनाथन है। ठीक है, तो बायोलॉजी से इतने हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट अगर साइंटिस्टों के नाम अगर कहा जाए और उनके क्या है अध्ययन किस में किए जाते हैं, तो इस तरीके के यहाँ पर साइंटिस्ट और इनके हैं नाम। ठीक है, तो आप देख सकते हैं, तो अगर इन सब चीज़ें हैं। ठीक है, उसके बाद इसमें फिर भी आगे और साइंटिस्ट जो इंपॉर्टेंट होते जाएंगे उनको हम क्या करेंगे, कलेक्ट करके फिर से एक वीडियो में बना देंगे और ज़्यादा इंपॉर्टेंट वाले साइंटिस्टों को एक वीडियो में आपको हम प्रोवाइड कराए जाएंगे। ठीक है, तो आज का वीडियो बस इतना ही है। तो आज का वीडियो में कितने साइंटिस्टों के नाम हैं और इन साइंटिस्टों और उनके क्या है अध्ययन के बारे में। ठीक है, उसके बाद आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए और क्या है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब पहले करें। ठीक है, उसके बाद क्या है कि जब आपको कोई भी वीडियो बनाया जाएगा तो नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर क्या है, सबसे पहले पहुँचे। ठीक है, धन्यवाद।